दरवाजा खोलो। यहां क्या हो रहा है? क्या है ये सब? क्या है? बदकिरदार? बदकिरदार मैं नहीं, ये झूठा मक्कार इंसान जो ये नजर आता है वो ये है नहीं। आप लोग अंधे हो गए हैं, दिखाई नहीं देता आप लोगों को। और आप बताइए इन्हें, आपने मुझे मरहम लेने भेजा था इस कमरे में। तुम अम्मा पे इल्जाम लगा रही हो? शर्म नहीं आई तुम्हें झूठ बोलते हुए? वो क्यों भेजेंगी तुम्हें किसी गैर मर्द के कमरे में रात को? आज चुप रहना, मत बोलना इस मामले में। और आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? कौन सी मरहम लेने भेजा था आपने मुझे यहां? ये दिन भी देखना था मुराद। ये कल की आई मुंह भर भर कर तुम्हारी अम्मा पर इल्जाम लगा रही है और तुम खामोश खड़े हो। निकालो इसको, निकालो इसको अभी और इसी वक्त। अम्मा एक मिनट आप रुक जाए। अच्छा मियां, क्या मामला है और सच सच बताना। इंसान हूँ, आप तो जानते ही, सजी सजाई दावत अपनी आमादगी से खुद दरवाजे के अंदर चली आए। सदियों के भूखे पर भी हराम हलाल हो जाए। क्या कर रहे हो तुम? अच्छे का क्या कसूर? हाथ पैर वाला मर्द है, इसको क्यों कुछ कह रहे हो? चाची मैं भी तो यही कह रहा हूँ, ये खामखा मुझे मार रहे हैं। बकवास बंद कर अपनी। मैं सब कुछ मान सकता हूं, लेकिन यह नहीं मान सकता कि मेरो इस हद तक गिर सकती है। मुराद आंखों देखी झुठला रहा है। अपनी उस बीवी से क्यों नहीं जाकर पूछते रात के इस पहर बंद दरवाजे के पीछे एक गैर मर्द के साथ वो क्या कर रही थी? और नहीं तो क्या, अपनी बीवी को संभालते नहीं, एक की लोलो पोचों में लगे हुए दूसरे को छोड़ा हुआ है। ये खुद मेरे कमरे में आती है। रुक जाओ। मैंने इसके आगे हाथ भी जोड़े थे, माफी भी मांगी थी, लेकिन इससे मेरी एक भी नहीं सुनी। चची अम्मा समझ यहाँ से। क्या कर रहे हो? रहने दे बस। निकल। चची अम्मा प्लीज निकल। दबाओ ना। जिस बात पर उस कलमुई को निकालना था, अच्छे भैया को निकाल दिया। 10 काम होते हैं घर में, कौन करेगा? अच्छा बस, खबरदार अब किसी ने एक लफ्ज भी मुंह से निकाला। जब से आई है वो मनहूस इस घर में, उस दिन से फसाद ही फसाद, झगड़ा ही झगड़ा, कोई सुकून नहीं। इतना मारा है मुझे। चची अम्मा आपकी वजह तो मैं फंस गया, आपने मुझे फंसा दिया। हाय अब मैं कहाँ जाऊंगा? चची अम्मा लग रही मेरी अम्मी। अरे क्या कर रही हो ये तुम? क्यों लेकर आए थे आप मुझे? हाँ, बीवी तो आपके पास पहले से मौजूद थी और आपकी माँ मुझे देखने की रवादार नहीं है। जिस घर में आफिया के मरने का गम अब तक ताज़ा है, इंतकाम की कोई आग अपने अरूज पर है, मुझे उस घर में क्यों लेकर आए? मुझे मेरे घर में उसी वक्त तलाक क्यों नहीं दी? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो मेरे साथ? देखो मेरी बात सुनो,
मैंने सिर्फ तुम्हारी इज्जत की खातिर उस घटिया आदमी को जूतियां मार के बाहर निकाला है। कब से हमारे पास है, सोचा भी नहीं। और तुमसे तो मैंने सवाल तक नहीं किया, ये भी तो सोचो। बड़ी मेहरबानी आपकी, मुझे मेरे घर छोड़कर आए, मुझे यहाँ नहीं रहना। क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो? एक झूठे घटिया इल्जाम की खातिर मैं रात के इस पहर तुम्हें रूपोश नहीं होने दूंगा। आपके इस घर में मुझे पहले ही कोई बर्दाश्त नहीं करता, और इस सब के बाद कोई गुंजाइश नहीं है। मैं यहाँ नहीं रह सकती। देखो, मैं जानता हूँ ये दोनों जज्बाती हैं, और अम्मी की तो उम्र भी ऐसी है, कुछ समझ में नहीं आता इस उम्र में। और एक बात तो तय है कि वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। समझ रही हो ना मेरी बात? क्या समझूं? मैंने 10 साल आपका इंतजार किया है, सारी जिंदगी कर लेती, लेकिन काश आप मेरे ख्वाबों को इस तरह से बर्बाद ना करते। काश आप ऐसे शख्स ही ना होते। अगर आतिफ भाई ने आफिया को तलाक दे दी तो उसमें मेरा क्या कसूर? मुझे तो सबकी बेहतरी के लिए इस रिश्ते से बांधा गया था। आफिया अपनी मौत मर गई तो वो मेरा जुर्म कैसे हुआ? गुस्से और दुख की आग के लिए 10 साल भी कम पड़ गए। अब ये नया तमाशा, नया इल्जाम, मुझे नहीं रहना यहाँ। मैं तुम्हारी सब बातें समझ रहा हूं, लेकिन तुम सिर्फ इतना सोचो कि जो कुछ हो रहा है उसमें मेरा भी तो कोई कसूर नहीं है। बहरहाल, बहुत रात हो चुकी है। अगर इस वक्त तुम इस हालत में अब्बा मियां के पास चली गई तो सोचो उन पे क्या गुजरेगी। बुजुर्ग हैं हमारे, अगर उनको कुछ हो गया तो उन्हीं का सोच लो। मैं सुबह होते ही तुम्हें खुद ले जाऊंगा। अभी कुछ इत्मीनान, सुकून कर लो, और इस बात को ज्यादा दिल पे मत लो। जगह खाली कर दिए, आराम कर लो। आपके मधुबन तारिक का मोबाइल ऑफ है। देखो, मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारे साथ रात को जो कुछ भी हुआ वो ठीक था। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ तो ज्यादती हुई है। ज्यादती? अब्बा मियाँ ने आपको मेरा मुहाफिज बनाया था, और एक मुहाफिज की होने के बावजूद मैं इस तरह बेयारो मददगार थी। तुम्हारी बात सही है, लेकिन तुमने ये भी देखा कि मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा साथ बगैर कुछ पूछे, सच जाने, बगैर कुछ पता किए, तहकीक किए। क्योंकि आप जानते हैं कि वो सब एक झूठ था। तुम कहना चाह रही हो अम्मी ने झूठ बोला है? मैं बस इतना कह रही हूँ कि कल रात को जो कुछ भी हुआ वो गलतफहमी पैदा करने के लिए किया गया था। कुछ लेना है रास्ते से? मैं सब कुछ मान सकता हूं, लेकिन यह नहीं मान सकता कि मेरो इस हद तक गिर सकती है। देख लिया आपने? कहा था ना मैंने, निकाल बाहर मारे इसे। भाई कल रात की बदचलनी पे तो एक उल्टे हाथ का मुंह पे थप्पड़ बनता था। उल्टा अच्छे भैया कोई ठोंक दिया, घर से निकाल दिया बजाय उसके निकालते।
क्या करूं? मुराद ने तो ऐसी आंखें बदली हैं कि माँ तक का एतबार नहीं किया। मैं तो कहती हूँ जादू करनी है, वो कमबख्त जादू करनी। उसने तो मुराद की आंखों पे ऐसी पट्टी बांध दी है कि उसके सामने तो अंधा गूंगा बना फिरता है। इतनी बड़ी बात पे खामोश, वरना तो ऐसे मामलात में कत्ल हो जाते हैं। हमारी तो वैसे ही नींदें हराम हो गई। ये खानदान पहले हमारी बेटी खा गया, तो लगता है बेटा भी गया। मुझे डर है अम्मा, अब शायद मुराद साहब लौट के। इतनी आसानी से तो नहीं होने दूंगी। ऐसी फूंक मारूंगी कि मुराद को उस मनहूस की शक्ल से नफरत हो जाएगी। चले आप फूकती रहिएगा, फिलहाल ये तो मुझे दें अपने ड्रामे बंद करें। कुछ नहीं हुआ, आपको क्या हो गया है? ठीक है, आप ड्रामा था, इसे लेकर ना उस सर पे मारेंगे। प्यारी मेहरू, अब वो तुम्हें बताना याद नहीं रहा, जब अब्बा मियाँ से मिलने आया था तबीयत नासाज थी इनकी। कुछ खास नहीं, बस वो कुछ परेशान थे। दुकानों पर किराएदारों का कब्जा, किराए का वक्त पे ना आना, तो ज़रा ख्याल रखना कि तबीयत ख़राब ना हो जाए। पापा मियाँ की तबीयत ख़राब थी, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? भाई मैं चाहता नहीं हूँ कि तुम खामखा परेशान हो जाओ। शौहर हूँ तुम्हारा, कुछ ख्याल तो करना है तुम्हारा ना। परेशान तो अब भी हो गई हूँ ना। देखो, तुम्हें ये सब बताने का मकसद ये है कि अपने घर की बात उनसे करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो हो गया सो हो गया, आगे की सोचो। खामखा इस उम्र में उनको क्यों तंग करना चाहती हो? समझदार हो, अपने फैसले खुद कर सकती हो। जितनी देर रुकना चाहो रुक जाओ, बस फ़ोन कर देना, मैं लेने आ जाऊंगा। सही है? मुराद, आप आ गए हैं तो अब्बा मियाँ से मिल लें। हाँ हाँ, चलो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम मेहरू को मिलाने के लिए ले आए। काफी उदास थी वो आपके लिए, सोचा मिलवा लो। हाँ, उदास तो हम बहुत थे। नूर तो बिल्कुल अकेली हो गई जैसे। दुकानों का क्या सोचा आपने? मेहरू अभी आई है ना, मशवरा करता हूं उससे अभी। अब्बा मियाँ, हमारे खानदान में जायदाद और जमीनों के मामले में औरतों से मशवरा कहाँ लिया जाता है? ये तो मेरी और आपकी आपस की बात है। आज खुशी से आई है, कल को किसी ऐसी बात पर इसको हमेशा के लिए भी छोड़ के जा सकता हूँ। ये क्या कह रहे हो मुराद? क्या कह दिया? ऐसी कोई अनोखी बात तो नहीं की मैंने। मेहरू इस बात से बेखबर है, लेकिन आप खबरदार रहिएगा। 2 दिन है आपके पास, 2 दिन में फैसला कर लें तो बेहतर होगा। आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? बस डायरेक्ट मेरे नाम ट्रांसफर कर दें। किराएदारों को वहां से निकालना मेरा काम है। मुराद, ये इतनी बड़ी नाइंसाफी मैं कैसे कर सकता हूँ? जितना हक मेहरू का है उतना आतिफ और अयाज का भी है। अयाज से मिलना चाहता हूं मैं। नफरत करता आपसे, नहीं मिलना चाहता। आप क्या बातें लेके बैठ के पामिया? आपको तो जिंदगी के मामलात हमसे कहीं ज्यादा मालूम हैं। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए अब्बा मियां। साफ लफ्जों में आपको कह रहा हूं, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मेहरू सारी जिंदगी आपके दर पे पड़ी रहेगी। रख लीजिएगा दुकानें भी और अपनी बेटी भी।
कितने अच्छे हैं। उस दिन आपसे मिलने के लिए कहा और आज आपको मिलवाने के लिए ले आए। बस करो नो, जब से आई हूँ 20 दफा गले लगा चुके हो। हाय, मेरे को खुशी के मारे कदम ही जमीन पे नहीं पड़ रहे। लेकिन खाला, अब मैं आपको जल्दी जाने नहीं दूंगी। कम से कम 1 हफ्ता तो रुकना पड़ेगा आपको। मेरा मीका है, घर नहीं। अब्बा मियाँ ने कहा है बेटियाँ ज़्यादा देर मीके में नहीं रुकती। बस कर दे खाला, ये सब पुराने ज़माने की बातें हैं, अब नहीं चलती ये सब बातें। तुम अब भी उतना ही बोलती हो ना। मुझे बताओ, चची जान कैसी है? चची जान या फिर मेहरान भाई? रहने दो नूर, तुमसे बात ही नहीं करूँगी। अच्छा, नाराज़ ना हो। ठीक ही होंगी चची। आप बताएं, आप कैसी हैं? ये खूब हुई हमारे साथ, सारी रात थड़े पर गुजारी है, कोई पूछने तक नहीं आया। जिस दिन माँ बाप मरे थे उस दिन भी इतनी तकलीफ नहीं हुई थी। हम एक खून है, हमारी तो कोई क्या सुनता। आपकी भी किसी ने ना सुनी, उल्टा आपके चक्कर में हम झूठे पड़ गए। सोचा कुछ था, हुआ कुछ। अब कहाँ जाएं? बोलती क्यों नहीं चची? बोले तो सही। खड़े खड़े मुराद उस खानदान का हिमायती बन गया जिसकी आप दुश्मन बनी बैठी हैं। मुराद मेरा बेटा है, अच्छे मेरा खून है। अपने जीते जी तो अस्कर महताब अली का होने नहीं दूंगी, और मेरे खिलाफ वो जा नहीं सकता। ये औरत कुछ भी कर ले। फिर ये जो हुआ, ये क्या हुआ है? ये ऐलान जंग है, दुश्मनों से खुलकर दुश्मनी होगी। हमारे लिए क्या हुक्म? आपके कदमों में पड़ा रहूं या? तू भी जा अच्छे, मुराद आता ही होगा। मामला ठंडा हो जाएगा तो मैं बुला लूंगी। चल जा चची, जा ना, बुला लूंगी। हम जा रहे हैं, हम चले जाएंगे। ऐसे हालात का तो मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। मैं समझता था आतिफ कि तुम 2, 4, 6 साल भटक कर तुम वापस लौटोगे, लेकिन तुम नहीं आए आतिफ। क्यों नहीं आए? अभी भी वक्त है, आ जाओ, वरना ये गिद्ध हमें नोच खाएंगे। छोड़ आए उस मनहूस को। अब मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? क्या लेने आए हो मेरे पास? ये देखने के लिए कि माँ जिंदा है या मर गई? खुदा का वास्ता, कैसी बातें कर रही हैं आप? हमारे यहाँ आपके दुश्मन। अरे दुश्मनों की बेटी की वजह से तो ये दिन देख रहे हैं हम। तेरी माँ बदकिस्मत है मुराद, तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया ताकि तू माँ की इज्जत को चूल्हे में झोंक दे। ऐसा कुछ नहीं है माँ, आप गलत समझ रही हैं। बात सुने तो मैं बताऊंगा आपको। क्या सुनूं मैं? हाँ, अपनी माँ को छुटलाने से पहले तू नहीं, तू चला जा। मैं कह रही हूँ तू चला जा यहाँ से, मेरे सामने से चला जा। या अल्लाह, मेरी तो कोई बात सुन ही नहीं रहा। सुने बगैर बस बोलती चली जा रही हैं आप। यही तो मसला है इस घर में। न जाने उस मनहूस बदबख्त ने तुझे क्या घोल कर पिला दिया है जो तू अपनी माँ के सामने खड़े होकर उन बेगैरतों का साथ देने लगा। मुराद, इतनी बड़ी बात हो गई, एक लफ्ज नहीं कहा, वो भी अपनी माँ के लिए। जितने भोले बनते हो ना उतने हो नहीं। अच्छी तरह से जानते हो कि वो क्या गुल खिला रही है। देख फरो, जब औरत बदकिरदार हो जाए ना तो उंगलियां मर्द पर उठती हैं। मेरा बेटा इतना बेखैरत हो जाएगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अच्छी तरह से जानते हो क्या गुल खिला रही है। दोनों मेरी बात भी सुनोगे या नहीं, कि बस बोलते चले जाएंगे? इसकी तो वैसी ही आदत है, हर बात में टटर करती है ये। मैं अच्छी तरह जानता हूं अम्मा कि वो क्या है और मुझे क्या करना है। इसके भाइयों से तो कुछ हुआ नहीं। अब कम से कम जो 2 दुकानें वो तो मेरे नाम आ जाएं, मेरा मसला तो हल हो जाएगा।
उसके बाद निकाल दूंगा उसको और अब्बा मियां खुद ही कब्र में चले जाएंगे। खुश? मेरे पीछे पड़ गए दोनों। जुबान देखी आपने? मजे किया। पता है जब से आप गई हैं ना अब्बा मियाँ बहुत उदास रहने लगे हैं। अच्छा, और तुम? मैं बहुत मिस करती हूँ आपको। इतना बड़ा दिन, इतनी लंबी लंबी रातें, उफ, मैं तो वक्त ही नहीं गुजरता। आप बताएं ससुराल में सब कैसे हैं? कैसी गुजर रही है आपकी जिंदगी? खालू ख्याल तो बहुत रखते होंगे ना? हाँ, रखते हैं। खूब शॉपिंग वॉपिंग करती होंगी, नए नए कपड़े पहनती होंगी, प्यार श्यार होती होंगी, है ना? तभी तो आपको यहाँ आने का दिल ही नहीं करता। वैसे अच्छा है अब हम ऐसे जान छूट गई आपकी। नूर, बाज आ जाओ। सच कह रही हूँ, कसम से यहाँ पर तो वैसे के वैसे ही हालात हैं। उस दिन क्या हुआ, मेरे हाथ से कप गिर के टूट गया। अब्बा मियाँ ने वो आहो पुकार मचाई कि तौबा, जमीनों आसमान हिला दिए। क्या हुआ, तबीयत ठीक है आपकी? हाँ, बस दिल घबरा रहा है। रंगत भी पीली हो रही है। डॉक्टर को दिखाया था? नहीं। कल खालू को बुला के लेकर आते हैं और फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है? नहीं नहीं, हम खुद चले जाएंगे। पक्का? पानी लाऊं? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं जान, खाओ। अभी तो नौजिया फील नहीं हो रहा ना? जी नहीं। प्रेगनेंसी है? जी? खुशी की खबर है। अरे ये तो बहुत बड़ी खुशी की खबर है। इसका मतलब है मैं आप ही बन जाऊंगी। और आप? अरे बहुत बहुत मुबारक हो। चलिए जल्दी से घर जाके अब्बा मेरे को बताते हैं। चले? ये कुछ सप्लीमेंट्स में दे रही हूँ, ये आप लाजमी ले लीजिएगा। अरे भाई साहब, आपने सही खैरियत दिखाई। मेहरू के आने की इत्तला भी नहीं दी। वो तो मुराद अली की गाड़ी मेहरान मियाँ ने देख ली थी, इसलिए मैं चली आई। कैसी है मेहरू? अब्बा मियाँ? खुश तो है ना? अब्बा मियाँ, आपको पता है हमारे घर में बहुत बड़ी खुशी की खबर आने वाली है। मैं और मेरू खाला डॉक्टर के पास। जीती रहो बेटा। आप भी ना खाला, किस जमाने में रहती हैं? इसमें भला छुपाने वाली कौन सी बात है? मेहरू को तो मैं नजर ही नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, सदा सुहागन रहो, अपने घर में आबाद रहो, औलाद की खुशियां देखो। चले भाई साहब, अब मैं चलती हूँ। And that's traveling to जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तो कब की जा चुकी है। कहाँ? वहीं जहाँ से आई थी, मुंह काला करके। क्या? वो भी अच्छे भैया के साथ। तौबा तौबा, कितना पलीद खून है। उफ, अगर ऐसा कुछ करना ही था तो कोई ढंग का मर्द ही चुन लेती। अच्छे भैया। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? बकवास? शट अप। तुम किस जुबान में मुझसे बात कर रहे हो? उस जुबान में जिस जुबान में मुझसे आप बात कर रही हैं। अगर मेरे साथ बदतमीजी की ना। अम्मा, अम्मा, अम्मा देखिए ये कैसे बात कर रहे हैं मुझसे? जाओ। ओ अम्मा, अम्मा। सब खैरियत है ना अम्मी? तुम्हें पता है मेहरू माँ बनने वाली है? मैं ये खबर अभी सुनकर आ रही हूँ। उसकी ससुराल वाले उसका बड़ा ख्याल रखते हैं। अच्छी बात है। मेरे दिल से पूछो, उसकी मुस्कुराहट देखकर कैसी आह निकली है। हमारे घर की खुशियाँ छीन के खुद ऐश कर रही है। ये किस तरह की बात कर रही हैं अम्मी?
तुम्हारी जिंदगी में तूफान मचाकर खुद चली गई। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है तो फिर तुम रजामंदी क्यों नहीं देते हो? मैं भी तो इस घर में खुशियां लाऊं ना। अम्मी देखिए, मैं आपको अभी से ही बता रहा हूँ, मेरे से ऐसी कोई तवक्को ना रखिएगा। मुझसे ये सब नहीं होगा। और वैसे भी किसी और लड़की को इस घर में लाके मैं उससे ज्यादती नहीं कर सकता। मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। माफ करें अम्मी। मगर बेटा अम्मी प्लीज। मजा आएगा ना। सुबह से लेकर अब तक मैं इतने नाम सोच चुकी हूँ। पता है, अगर बेटी हुई ना तो निशा, और अगर बेटा हुआ तो तुम्हारे सोचने के काम नहीं है नूर। मैं जानती हूँ, बच्चे का नाम तो मुराद खालू ही रखेंगे, है ना? क्योंकि आप यहाँ किसी और को नहीं देंगी। वैसे मुराद खालू को बताया आपने? ओहो, सरप्राइज। मैं तो खुद सरप्राइज हो गई हूँ। जब आपका बेबी आ जाएगा ना तो आप जल्दी जल्दी मिलने के लिए आया कीजिएगा। एक तो मेरा कोई बहन भाई भी नहीं है और ना ही कोई कजन। वैसे कजन से याद आया, अयाज कैसा है? अयाज बिल्कुल अब्बा मियां जैसा। लो, एक और अब्बा मियां। एक क्या कम है? वैसे मैं नहीं मान सकती कि अब्बा मियां जैसा कोई और हो सकता है। नूर, मेरा ना अयाज से मिलने का बड़ा दिल करता है। क्या अयाज को दिल नहीं करता हमसे मिलने को? या फिर उसे ननियाल में इकलौती होने की वजह से बहुत प्यार मिला है? नाराज है वो हमसे, आतिफ भाई की तरह। अल्लाह, एक तो इस खानदान में हर कोई एक दूसरे से नाराज रहता है, लेकिन मैं इस रिवाज को चलने नहीं दूंगी। अगर आपने आइंदा आने में देर की ना तो मैं खुद आपसे मिलने आ जाया करूंगी। अच्छा बस ना नूर, इतनी बातें ना बनाओ। मुझे अच्छी सी चाय पिलाओ, और अगर ना अच्छी बनी तो मैं मान जाऊंगी कि अब्बा मियां ठीक कहते हैं। बिल्कुल बेकार हो तुम। जी नहीं, मजे की चाय बना के लेकर आती हूँ। मैंने फैसला किया है कि जो भी हो जाए, अब मैंने दिल पे पत्थर रख के आपका साथ देना है। तुम लोग उसके साथ इतना बुरा सलूक करोगे तो तुम्हारा ही नुकसान है ना? नहीं, अम्मा के बारे में कुछ नहीं कह सकती कि वो क्या करेंगी, लेकिन अपने बारे में ज़रूर कह सकती हूँ कि आपसे मोहब्बत करती हूँ। तो अच्छा, वैसे उसको बर्दाश्त नहीं करती एक लम्हे के लिए भी? इतना हसद करती हो? कोई भी बीवी अपने शौहर को किसी के साथ बांट नहीं सकती। जानता हूँ तुम ये सब कुछ मेरी मोहब्बत की खातिर कर रही हो, बस आगे भी ऐसे ही मेरे साथ खड़ी रहना। अब्बा मियां चाय। खुश हो? मुराद को पता है? नहीं। और ये आम कैसे दे रहे हो? 200 रुपए किलो। 200 रुपए? अल्लाह माफ करे, हर चीज को ना आग लग। फूफो के साथ क्या किया? अरे वाह, ये फुफ्फो कब से हो गई तुम्हारी? वैसे ये रिश्ता कब से अंगड़ाई लेने लगा? ये आपका मसला नहीं है, उन पर इल्जाम लगाने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? ये जाकर ना अपने मामू से पूछो। जिन औरतों के शौहर उनको मुंह नहीं लगाती ना, वो किसी के साथ जा तो सकती है ना। हिम्मत आपकी? कहा तुम कैसे बचाओ, अरे बचाओ, 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 कैसे किया आपने? ऐसे कैसे धमकी दे सकता है वो आपको? उसकी बकवास बर्दाश्त कैसे किया आपने? वो इस तरह बात नहीं कर सकता आपसे। बेटा, जब कभी बेटी के बाप बनोगे ना, फिर पूछूंगा कि कैसे बर्दाश्त करते हैं।
इसका मतलब है आप बेटी के नाम पे ब्लैकमेल हो रहे हैं? मैंने सोचा था कि सब कुछ खोल कर उसको समझाऊंगा, उससे बात करूंगा, मगर पता चला कि वो मां बनने वाली है। पहले ये बच्चा बाप ना होने की वजह से बेआसरा घूम रहा है, अब मेरू की औलाद के साथ भी ऐसा हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं दर्द समझ सकता हूँ। बेटा, तुम जानते हो मुझे मुराद पे बिल्कुल ही भरोसा नहीं, इसलिए मैंने वकील से तमाम कागजात तैयार करवा दी। शरीयत के मुताबिक सब कुछ आतिफ के नाते अयाज का है और उसी में मेरू, निसा और नूर का भी हिस्सा है। मुराद मेरू को लेने के लिए आ रहा है। उसके आने से पहले मैं चाहता हूँ कि सारी जायदाद के कागजात तुम्हारे हवाले करूँ। ये जिम्मेदारी आप मेरे सुपुर्द मत कीजिए। तो बेटा और किसके सुपुर्द करूँ? इस दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा तुम पर भरोसा है बेटा। मैं कागजात लेकर आता हूँ। तौबा, कितना पलीद खून है। उफ, अगर ऐसा कुछ करना ही था तो कोई ढंग का मर्द ही चुन लेती। ये लो बेटा। अल्लाह करे मैं आपकी इस अमानत को संभाल के रख सकूं। जी तेरे बेटा। कैसी हो मेरू? खुश हूँ। बहुत। हाँ, बहुत। वैसे तुम्हें पता है ना कि अगर आज भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं वहीं खड़ा हूँ जहाँ तुम मुझे छोड़कर गई थी। इन बातों का अब कोई फायदा नहीं है, मैं बहुत आगे निकल चुकी हूँ। लेकिन वापसी का रास्ता तो खुला रखना चाहिए ना। वापसी का हर रास्ता बंद हो चुका है। अब यूं भी नहीं कि तुम्हारी हर बात ही पत्थर पे लकीर हो भी सकती है। चलो मान लेते हैं। वैसे भी तुम्हारे सामने कभी जीता हूँ मैंने कभी तुम्हें हराने की कोशिश नहीं की, लेकिन मैंने तो खुद ही हार मान ली। पता नहीं कौन हारा कौन जीता, कुछ समझ नहीं आ रहा। अम्मा, दुआ करो कि कल जिस काम के लिए जा रहा हूं मैं उसमें कामयाब हो जाऊं। याद रखना मुराद, बहन का कर्ज है तुम पर। तुम क्या जानो, आफिया हर रोज आकर मुझसे सवाल करती है, अम्मा मेरे कातिलों को कहीं माफ तो नहीं कर दिया? उनको माफ करने नहीं जा रहा, बल्कि तावान वसूल करने जा रहा हूं। मेरी बेटी का तावान उस घर की जान भी हो सकती है। जिस तरह मेरी बेटी जान से गई, उसी तरह उस घर से एक जवान लाश उठेगी तो मुझे सुकून मिलेगा। कहाँ चले गए तुम सब, मुझे तनहा छोड़ के? मेरा कसूर इतना तो नहीं था जितनी मैंने सजा पाई। जानते थे ना तुम सब कितनी मोहब्बत करता हूं मैं तुम सबसे। बस
एहसास नहीं दिला पाया। मोहब्बत का एहसास दिलाना चाहिए। रिश्ते निभाने के लिए चाहत नजर आनी चाहिए। मोहब्बत की फसल काटने के लिए मोहब्बत का बीज बोना पड़ता है। बस ये बात समझ में आई, मगर बहुत देर हो गई।